हाथी घोड़ा पाल की, जय हाड़ोती लाल की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। नया नारा इजाद किया है अंता में नरेश मीणा के समर्थकों ने। हाथी पे बैठ रहे हैं, घोड़े पे बैठाए जा रहे हैं, ऊंट पे बैठाए जा रहे हैं। माशाल्लाह, स्वागत इतना खतरनाक हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि नरेश मीणा चुनाव जीत चुका है। क्या यह हकीकत है? बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और हैशटैग अंता मांगे नरेश मीणा काफी दिनों से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस हैशटैग के जरिए ढेरों तस्वीरें, वीडियोस भरे पड़े हैं, अटे पड़े हैं। और ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, वहां पर हाथी पर स्वागत हो रहा है नरेश मीणा का। और जिस कदर भीड़ आपको दिखाई दे रही है इस वीडियो में, उसको देखकर, ये नारे सुनकर, ये स्वागत देखकर लोग कह रहे हैं कि भाई नरेश मीणा जीत चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब क्या वाकई में नरेश मीणा जीत रहे हैं? ये सवाल ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाकर पूछेंगे लोगों से, तो आपको समझ में आएगा कि अंता का जो उपचुनाव हो रहा है, इसकी हवाओं का रुख किस तरफ है। नरेश मीणा नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी को। बीजेपी और कांग्रेस में नाराजगी है लोगों को कि उन्होंने अंता से प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। बीजेपी के लोग नाराज हैं कि आपने प्रभुलाल सैनी को नहीं दिया टिकट, कोई नया चेहरा उतार दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। कांग्रेस से वैसे ही परेशान है, भाया के खिलाफ इतनी सारी चीजें, इतने केसेस होने के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी है। पिछले कार्यकाल में जो धीमी विकास गति रही थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहां की जनता के अकॉर्डिंग युवा वोटर्स का साथ कम दिखाई दे रहा है इस बार प्रमोद जैन भाया के साथ। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो ऑथेंटिकली अंता के जनता के बीच में जाकर निकाली गई हैं। मोरपाल सुमन जी के लिए बोला जा रहा है कि हालांकि मोरपाल सुमन कह रहे हैं कि मैं अंता का ही हूं, लेकिन कुछ लोग इन्हें भी भारी प्रत्याशी बता रहे हैं। प्रभुलाल सैनी को टिकट नहीं मिला है, इसलिए कार्यकर्ताओं तक में भी बीजेपी के नाराजगी है। और गांव में विकास मुद्दों पर पार्टी का बचाव करना थोड़ा मुश्किल काम, मुश्किल टास्क यहां पर नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं नरेश मीणा की। तो वहां के रिपोर्ट्स क्या हैं? ताकत की बात करें तो ग्रामीण एरिया में जिस तरीके से वोटर्स में अपना प्रभाव छोड़कर आ रहे हैं, वाकई में बहुत जबरदस्त दिख रहा है। कांग्रेस और बीजेपी से जो नाराज हो गए वोटर्स, उनका फायदा नरेश मीणा लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो नरेश मीणा की फौज है, वो गांव टू गांव, डोर टू डोर संपर्क कर रही है, लोगों के बीच में जाकर समझाइश कर रही है। यहां से वो फायदा उठा पा रहे हैं। कमजोरी की बात करें तो नरेश मीणा के पास इतने संसाधन नहीं है जितने कांग्रेस और बीजेपी के पास हैं। संगठन की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं जो छवि है नरेश मीणा की बागी होने की, उससे मतदाताओं में असमंजस है। और इसी के साथ जीत की स्थिति अगर आप देखते हैं तो स्थायित्व कितने टिके रहेंगे और भरोसे का यहाँ पर सवाल जनता खड़ा कर रही है। ये रिपोर्ट्स जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, एक बहुत ही बढ़िया पहुंच रखने वाले अखबार की तरफ से आपको सुनाई जा रही है। नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि किस ओर इशारा मैं कर रही हूं। और अंता में जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें सभी अपनी साख को दांव पर लगाकर बैठ गए हैं। जितनी भी ताकत और कमजोरी है वो तो हम आपने डिस्कस कर ली है यहाँ पर, लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात मानेंगे तो नरेश मीणा जीत चुके हैं अंता उपचुनाव। 2.5 साल में वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सुन भी चुके हैं आप। लेकिन फैसला वही निर्णायक होगा, अंतिम होगा, जो अंता की जनता 11 नवंबर को सुनाएगी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।